मूवी के स्टार्ट में डीना जैसे ही सारा फियर के कट करे हुए हैंड और डेड बॉडी को टच करती है, उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लगता है, जो 1966 में अपने ब्रदर हेनरी और अपने डैड के साथ एक छोटे से विलेज में रहती थी। विलेज के लोगों की बातों से पता चलता है कि आज फुल मून नाइट है, इसलिए सब लोग पार्टी करने के लिए जंगल की तरफ जाने वाले हैं। अब सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना से मिलती है, जो एक पेस्टर की डॉटर थी, बट हैना प्रेजेंट लाइफ में सैम के रूप में थी। सारा और हैना भी रात को जंगल की पार्टी का प्लान करते हैं। इतने में हैना की मॉम आती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें हैना और सारा को साथ देखना पसंद नहीं। सारा आगे चली जाती है, तभी थॉमस उसके साथ बदतमीजी करता है। सारा उसे दूर हटाकर निकल जाती है। अब सारा सोलोमन के पास पहुंचती है, जो विलेज के बाहर जंगल में रहता था। सारा के डैड उसकी मैरिज सोलोमन से कराना चाहते थे, पर सारा उसे मैरिज नहीं करना चाहती थी। रात होने के बाद सारा हैना और लीजी के साथ मैरी के हट में जाती है। मैरी ब्लैक मैजिक करने में बहुत एक्सपर्ट थी और उसकी एज 1000 ईयर्स से भी ज्यादा थी। तभी सारा को एक बुक मिलती है, जिसमें एक ईविल के साथ किसी डील के बारे में लिखा था। तभी मैरी उसे कहती है कि इस बुक के साथ केयरफुल रहो, वरना इस बुक का ईविल तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा। अब तीनों जंगल वाली पार्टी में चले जाते हैं। तभी लीजी सबको मैरी के यहाँ से लाई हुई बेरी खिलाती है। बेरी इसको खाने के बाद सब बेहोश हो जाते हैं। तभी थॉमस वहाँ आके हैना के साथ बदतमीजी करने लगता है। सारा उसे थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। पार्टी के बाद सारा और हैना अकेले में आकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है और वो डर जाते हैं, क्योंकि अगर लोगों को उनके बारे में पता चला तो सब उन्हें मार देंगे। दिखाया जाता है कि थॉमस उन्हें देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हैना सारा के पास आती है और उसे कहती है कि कल रात के बाद मेरे डैड को कुछ हो गया है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी में कोई और है। हैना सारा को अपने डैड की कंडीशन दिखाने के लिए लेके जाती है। हैना सारा से कहती है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमें रात को साथ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन सारा उसे समझाती कि ऐसा नहीं है। तभी हैना की मॉम वहाँ आ जाती है और सारा को अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसे हैना से वापस मिलने के लिए मना कर देती है। सारा देखती है कि विलेज के सब लोग उसे स्टेयर कर रहे हैं। घर पे सारा के डैड भी उस पे गुस्सा करते हैं रात वाली बात पे। सारा किचन में जाती है और देखती है कि खाने की सभी चीजें सड़ जाती हैं और उनपे कीड़े भी लग जाते हैं और इसे और भी परेशान हो जाती है। तभी उसका ब्रदर हेनरी उसे बताता है कि पिग्स ने अपने सारे बच्चों को खा लिया है। सारा एक एक्स लेकर उस पिग को मार देती है। अब सारा पानी लेने वेल को वहाँ जाती है। वेल में काफी बकेट्स फंस चुकी थी। बाहर निकालने पर वेल में से सारा का डेड डॉग बाहर आता है, जिसे देखकर विलेज के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी थॉमस वहाँ आके कहता है कि ईविल यहाँ आ चुका है, उसको सारा की लस्ट ने यहाँ बुलाया है और ईविल अब पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला है। थोड़ी देर बाद सोलोमन सारा से मिलने उसके घर आता है और गिफ्ट में उसके लिए डैगर लाता है। सारा को अपसेट देखकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। सारा लास्ट नाइट के बारे में सब बताती है और कहती है कि ईविल मेरी वजह से ही इस विलेज में आया है। सोलोमन उसे समझाता है कि ईविल किसी मिस्टेक से नहीं आता, इनफैक्ट उसे तो बुलाना पड़ता है। तभी बाहर लोगों की आवाज आती है। मीटिंग हाउस के बाहर सभी लोग रो रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि साइरस ने काफी बच्चों को अंदर बंद कर दिया है। हेनरी भी बाहर नहीं दिखता तो सारा और परेशान हो जाती है। सोलोमन बैक गेट को तोड़ता है और देखता है कि साइरस ने अपनी और वहां बैठे बच्चों की आइज निकाल दी है और सभी बच्चे मर चुके हैं, पर साइरस अभी भी जिंदा था। सारा हेनरी के पास जाती है। तभी साइरस सारा पे अटैक करने के लिए आता है, पर सोलोमन ये देख लेता है और साइरस को मार देता है। ये देखकर विलेज के लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। विलेज के सभी लोग अब एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ जैकब नेम का एक मैन कहता है कि ब्लैक मैजिक से लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए जो भी ये कर रहा है हमें उसे ढूंढकर पनिशमेंट देनी होगी। सोलोमन कहता है कि सब बकवास है, क्योंकि ब्लैक मैजिक और ईविल जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी कोई कहता है कि जब मैं जंगल की पार्टी से आ रहा था तभी मैंने ईविल को देखा था, जिसके साथ सारा और हैना एक साथ सो रही थी। अब सबको लगता है कि सारा और हैना विचेस हैं, इसलिए सब लोग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। सारा और हैना दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हैना गिर जाती है। सारा उसे उठाने के लिए आती है, पर हैना उसे भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सारा उसकी वजह से पकड़ी जाए। लोग हैना को पकड़ लेते हैं, पर सारा भाग जाती है। सब डिसाइड करते हैं कि सुबह होने पर वो सारा और हैना दोनों को मार देंगे। अब सब सारा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर सारा किसी तरह उस घर में चली जाती है जहाँ सबने हैना को पकड़ रखा था। हैना सारा से कहती है कि हम सब हमें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर सारा हैना से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। सारा मैरी के पास जाकर ईविल से एक डील करने का सोचती है, जिससे विलेज वालों को पता चले कि रियल विच क्या होती है। सारा मैरी के घर जाती है और उसके बुक शेल्फ चेक करती है, पर उसे वो बुक नहीं मिलती। सारा के हैंड पर ब्लड लग जाता है और वो डर जाती है। तभी उसे मैरी की डेड बॉडी दिखती है। सारा भागकर सोलोमन के पास जाती है और उसे उस बुक और मैरी के बारे में बताती है। सोलोमन उससे पूछता है कि क्या कोई विलेज वाला इस बारे में जानता है। तभी कुछ लोग सारा को ढूंढने वहाँ आ जाते हैं और सारा वहीं छुप जाती है। सोलोमन लोगों को अपना घर चेक नहीं करने देता है। सारा सोलोमन के बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ सारा को बहुत अलग अलग चीजें दिखती है। उसे एक विच मार्क भी दिखता है, जहाँ किसी की बलि चढ़ाई गई थी। उसे मैरी की वो बुक
बुक भी दिखती है जिसमें ईविल डील वाला पेज ओपन हुआ था। सारा ये देखकर बहुत डर जाती है। सारा समझ जाती है कि सोलोमन ने ईविल के साथ विलेज के लिए डील कर ली। सोलोमन भी वहाँ आ जाता है। सारा उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। सोलोमन कहता है कि मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर जाती है, पर अब इस बुक की वजह से मैं जो चाहूंगा मुझे वो मिल जाएगा और मुझे किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। सारा अब सोलोमन को एक बैड पर्सन समझती है और उसे एक नाइफ स्टेप करके वहाँ से भाग जाती है। सोलोमन भी उसके पीछे पीछे आता है ताकि वो किसी को उसके बारे में ना बताए। भागते हुए सारा को बीटिंग ऑर्गन्स दिखते हैं। सारा को बाहर जाने का वे मिल जाता है, पर सोलोमन उसे पकड़ लेता है और गुस्से में सारा के हैंड को कट कर देता है और उसी स्टोन पे गिर जाता है जो पार्ट 2 में उसे मिला था। सारा सोलोमन को धक्का देके किसी तरह बाहर आ जाती है और मीटिंग हाउस चली जाती है और किसी को कुछ नहीं बता पाती क्योंकि हैना को देख के वो इमोशनल हो जाती है। सोलोमन सारा को पकड़ लेता है। अब विलेज वाले दोनों को एक ट्री के पास ले जाते हैं और ब्लैक मैजिक के जुर्म में फांसी की पनिशमेंट दी जाती है, पर सारा हैना को बचाने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है कि साइरस पर मैजिक मैंने किया था। इससे हैना को छोड़ देते हैं। अब सोलोमन सारा को फांसी लगाने जाता है तो सारा उससे कहती है कि एक दिन मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगी और वो तुम्हारे लिए एक कर्स होगा। अब सारा को मार देते हैं, पर हैना सारा की बॉडी को वहाँ नहीं रखना चाहती थी तो वो वहाँ एक स्टोन रख देती है जिसपे लिखा होता है कि विच कभी नहीं मरती, और इसलिए जिगी को सारा की बॉडी वहाँ नहीं मिलती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और पार्ट 2 कंटिन्यू होता है जहाँ डीना को पता चलता है कि ये कर्स सारा की वजह से नहीं सोलोमन की वजह से था जो प्रेजेंट में शेरिफ निक था। तभी निक वहाँ आ जाता है और जोश को अपने साथ ले जाता है। तभी डीना उसे लेकर जंगल में छुप जाती है। निक दोनों को ढूंढता है पर दोनों उसकी कार लेकर भाग जाते हैं। डीना जोश को एक्सप्लेन करती है कि पास्ट में मैं ही सारा थी, लेकिन सारा किसी को किलर नहीं बना रही थी, वो इनोसेंट है, इसके पीछे निक गुड है। अब डीना और जोश जिगी के पास पहुंचते हैं और सब बताते हैं, जिसे सुनकर जिगी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि निक एक अच्छा ह्यूमन था। अब ये सब समझ जाते हैं कि सैम और शेडी साइड को बचाने के लिए निक को मरना ही होगा क्योंकि वही उन सब शेडी साइड के किलर्स को कंट्रोल कर रहा है। अब तीनों सैम को लेकर शेडी साइड की मॉल की तरफ जाते हैं। रास्ते में जोश को मार्टिन मिल जाता है जिसे जोश ने पुलिस स्टेशन से भागने में हेल्प की थी। जोश उसे भी अपने साथ ले लेता है। अब शेडी साइड पहुंचने के बाद निक और किलर को मारने का प्लान बनाते हैं। जोश को पता था कि निक और किलर डीना को मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए जोश डीना का ब्लड पेंट में मिलाकर फ्लोर की चारों तरफ गिरा देता है और थोड़ा पेंट अपने पास भी रख लेता है। पूरी प्लानिंग करने के बाद चारों अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां आके उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। किलर वहां आ जाती है और पुलिस ऑफिसर्स को मार देती है। चारों अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। जोश, मार्टिन और जिगी शटन में लगे हुए रोप को पकड़कर बैठ जाते हैं और डीना और सैम अंदर छुपे होते हैं। किलर डीना को मारने आए थे, इसलिए जोश, मार्टिन और जिगी के पास जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं करते। अब किलर जैसे ही स्टोर में जाते हैं, जोश, मार्टिन और जिगी स्टोर बंद कर देते हैं, लेकिन अब तक रूबी नेम की किलर वहां नहीं आई। अब निक भी वहां आ जाता है। जिगी उसके सामने जाती है। निक जैसे ही उससे बात करता है, जिगी डीना का ब्लड वाला पेंट उस पे फेंक देती है। अब जोश और मार्टिन किलर को फ्री कर देते हैं और निक पर डीना के ब्लड के स्मेल की वजह से उसे मारने के लिए जाते हैं। अब किलर निक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जिगी को भी पकड़ लेता है क्योंकि थोड़ा पेंट जिगी के क्लोज पे भी लग जाता है। जिगी को बचाने के लिए डीना किलर को अपने ब्लड की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब निक भी वहां से भाग जाता है। डीना भी उसके पीछे जाती है और केव में चली जाती है। जोश, मार्टिन और जिगी पेंट किलर्स के ऊपर ही डाल देते हैं। इससे चारों किलर अपने आप में ही लड़ लेते हैं। सैम भी फ्री हो जाती है और केव में चली जाती है और चारों किलर अपने आप में लड़कर मारे जाते हैं। अब रूबी भी वहां आ जाती है। जोश, मार्टिन और जिगी उस पे भी वो पेंट वाला ब्लड डालने की कोशिश करते हैं, पर पेंट अब खत्म हो चुका था। मार्टिन और जिगी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब सारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी जोश किलर की एक्स लेकर रूबी पे अटैक कर देता है। रूबी खुद को बचाने के लिए जोश को पकड़ लेती है। तभी जिगी पुलिस गन से रूबी को शूट कर देती है, जिससे जोश बच जाते हैं। दूसरी तरफ केव में सैम सारा की नेक दबाने लगती है। तभी सारा उसे बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। तभी निक वहाँ आकर सारा को पकड़ लेता है, उसे नाइफ से मारने लगता है। तभी मारे हुए किलर जिंदा हो जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए जिगी उन्हें शूट करती है, लेकिन उनपे कोई इफेक्ट नहीं होता। तीनों डर जाते हैं क्योंकि अब उनकी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी। सारा निक को बीटिंग ऑर्गन्स पे फेंकती है। ऑर्गन्स के टच होते ही निक को सभी किलर्स के विजन आने लगते हैं। निक भागने की कोशिश करता है, पर सारा उसे मार देती है, जिससे सब किलर्स भी मर जाते हैं और बीटिंग ऑर्गन्स भी रुक जाते हैं। जिगी, मार्टिन और जोश ये देखकर खुश हो जाते हैं। सैम भी अब ठीक हो चुकी थी। सारा ने अपनी बॉडी पे कुछ प्लेट्स लगा ली थी, जिससे निक उस पर अटैक नहीं कर पाया। निक के मरने के बाद वहाँ की वॉल से वो विच मार्क भी हट जाता है। सारा और सैम वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसका मतलब सनीबेल खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो ईविल का दिया हुआ था। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारा सैम से मिलती है और दोनों बहुत खुश हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।